अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक बार एक माँ अपने कम सन बच्चे को बाजार से सौदा लाने के लिए पैसे देती है कि वो बाजार से सौदा लेकर आए, लेकिन रास्ते में उन्होंने एक गरीब को देखा जो भूखा था। हातिम ने वो सारे पैसे इसे दे दिए और खाली हाथ घर लौट आया। जब माँ ने पूछा तो कहने लगे, माँ मैं कैसे खा सकता था जबकि वो गरीब भूखा था। ये थे हातिम ताई और वो बचपन से ही बहुत सखी थे। हातिम ताई अरब के मशहूर शायर और सखी इंसान थे जो अपनी बेमिसाल सखावत की वजह से मशहूर थे। वो 6वीं सदी ईस्वी में कबीला तय के सरदार थे और इनका असल नाम हातिम बिन अब्दुल्ला ताई था। हातिम ताई के बारे में कहा जाता है कि वो कभी किसी साइल को खाली हाथ वापस नहीं भेजते थे। वो ना सिर्फ दोस्तों बल्कि अजनबियों को भी भरपूर खातर तवाज़े करते थे। वो एक उम्दा शायर भी थे। इनकी शायरी में शुजाअत, सखावत और आला इखलाकी किरदार मिलता है। इनकी सखावत और नेक सूरती की वजह से लोग इनकी बेहद इज्जत करते थे। कहा जाता है कि एक दफ़ा जब इनके पास कुछ ना था तो उन्होंने एक साइल को खुश करने के लिए अपना घोड़ा कुर्बान कर दिया। एक बार एक मुसाफिर ने इनके कबीले में आकर मेहमान नवाजी तलब की और हातिम ताई ने अपना आखिरी होंठ इसकी ज़ियाफत के लिए ज़बह कर दिया। इनकी सखावत की शोहरत इतनी ज़्यादा थी कि बाद में लोग इंतहाई सखी शख्स को हातिम कहने लगे। हातिम ताई की सखावत के किस्से आज भी कहानियों और रवायात में जिंदा है और इन्हें तारीख में सखावत की अलामत समझा जाता है। प्यारे दोस्तों, वो इतने ज़्यादा सखी थे कि उनके बारे में मशहूर है कि इनका खामा हमेशा मेहमानों के लिए खुला रहता था। एक बार इनके पास कुछ खाने को नहीं था, लेकिन जब एक मुसाफिर आया और भूख का जिक्र किया तो हातिम ने अपना सबसे कीमती घोड़ा ज़बह करके खाने के लिए दे दिया। जब कबीले वालों ने नाराज़गी का इजहार किया तो उन्होंने कहा, घोड़े दोबारा खरीदे जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई भूखा चला गया तो इज्जत वापस नहीं आ सकती। हातिम को दुश्मनों में एक बादशाह भी था जो इनकी शोहरत से हसद करता था। इसने एक जंग में हातिम के कबीले पर हमला किया और इन्हें कैदी बना लिया। जब हातिम को पकड़कर बादशाह के दरबार में लाया गया तो इसने कहा, अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए तो तुम क्या करोगे? हातिम ने जवाब दिया, मैं वही करूंगा जो मेरे खून में है, सखावत। बादशाह ये सुनकर हैरान रह गया और हातिम को रिहा कर दिया। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि एक रात कुछ चोर हातिम के खेमे में दाखिल हुए और सारा सामान चुरा कर ले गए। जब हातिम को पता चला तो वो फौरन इनके पीछे दौड़े, लेकिन पकड़ने के लिए नहीं बल्कि इन्हें रोक कर कहा, दोस्तों तुमने जो लिया है वो तुम्हारा है, लेकिन अगर तुमने अपनी ज़रूरत पूरी नहीं की तो और ले जाओ। ये सुनकर चोर इतने शर्मिंदा हुए कि उन्होंने सब कुछ वापस कर दिया और तायब हो गए। हातिम ताई की सखावत मरते दम तक कायम रही। इनके आखिरी अल्फाज थे, मेरे बाद भी मेरी सखावत जारी रखना, क्योंकि सखावत वो वह चीज़ है जो मरने के बाद भी जिंदा रहती है। प्यारे दोस्तों, हातिम ताई की 3 मशहूर मुहिम्मात तारीख और रवायत में खासी शोहरत रखती हैं। ये मुहिम्मात इनकी सखावत, बहादुरी और बुलंद हौसलगी की अलामत समझी जाती है। उनकी पहली जो मुहिम थी वो बादशाह यमन की आजमाइश थी। हातिम ताई की सखावत का चर्चा दूर दूर तक था, हत्ता कि यमन के बादशाह ने भी सुन रखा था, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं था कि कोई इतना सखी हो सकता है। इसने एक चाल चली और अपने दरबारियों से कहा कि हातिम ताई को आजमाया जाए। बादशाह ने अपने कुछ आदमियों को हातिम के पास भेजा और इन्हें हुक्म दिया कि वो कुछ ऐसा मांगे जो आम आदमी देना पसंद ना करे। दरबारियों ने हातिम के पास जाकर कहा, हमें तुम्हारा सबसे कीमती घोड़ा चाहिए। हातिम ने बिला हुज्जत अपना कीमती घोड़ा इन्हें दे दिया। वो हैरान रह गए, मगर बादशाह मुतमिन ना हुआ और फिर हुक्म दिया कि हातिम का सबसे अजीज खजाना मांगा जाए। दरबारियों ने वापस आकर कहा, हमें तुम्हारा खजाना चाहिए। हातिम ने बगैर किसी तरद्दुद के खजाना भी इनके हवाले कर दिया। जब ये खबर बादशाह तक पहुंची तो वो खुद शर्मिंदा हुआ और हातिम को खराजे तहसीन पेश किया। उनकी दूसरी मुहिम है ईरानी बादशाह के सफीरों का इम्तिहान। प्यारे दोस्तों,
वीडियो के इस हिस्से में आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को प्लीज़ लाइक किया कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। हम बढ़ते हैं आगे अपनी कहानी के अगले हिस्से की जानब। ईरान के बादशाह ने भी हातम ताई की सखावत के बारे में सुना और इसे आजमाने के लिए चंद सफ़ीर भेजे। इन सफ़ीरों ने अंतहाई कीमती चीज़ मांगने का फैसला किया और जब वो हातम के पास पहुंचे तो कहने लगे, हमें तुम्हारा सबसे अजीज़ ऊँट चाहिए। हातम ने मुस्कुरा कर कहा, अगर मेरे पास कोई चीज़ सबसे कीमती है तो वो मेरा मेहमान है, लेकिन अगर तुम्हें ऊँट चाहिए तो वो भी हाजिर है। और फौरन उन्हें अपना ऊँट पेश कर दिया। जब सफ़ीर वापस गए और ईरानी बादशाह को ये वाक़या सुनाया तो वो हैरान रह गया और कहा, ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। प्यारे दोस्तों, उनकी तीसरी मुहिम है एक कैदी लड़की की रिहाई के बारे में। एक बार हातम ताई शिकार के लिए निकले तो उन्होंने देखा कुछ सिपाही एक नौजवान लड़की को कैदी बनाकर ले जा रहे हैं। हातम ने पूछा, यह लड़की कौन है और तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? सिपाहियों ने बताया कि ये एक दुश्मन कबीले की लड़की है जिसे बेचने के लिए बाजार ले जाया जा रहा है। हातम ताई ने फौरन अपनी तलवार निकाली और कहा, यह मेरे लिए नाकाबिले कबूल है, तुम इसे छोड़ दो या मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सिपाहियों ने लड़की को रहा कर दिया। जब वो लड़की अपने कबीले में वापस पहुंची और अपने कबीले के सरदार को बताया कि हातम ताई ने इसे आज़ाद कराया है तो सरदार ने ना सिर्फ हातम ताई की तारीफ की बल्कि इनके साथ सुलह भी कर ली। प्यारे दोस्तों, ये तीन मुहम्मद हातम ताई की इज़्ज़त, सखावत, इंसाफ पसंदी की बेहतरीन मिसालें हैं जो इन्हें तारीख में हमेशा जिंदा रखेंगी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।